नमस्कार, मैं गुंजन स्वागत करता हूं IIST के ई एजुकेशन प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने डिफरेंशियल वीडियो के कॉन्सेप्ट को बहुत सराहा है। आप इतना पसंद करेंगे ये मैंने सोचा भी नहीं था, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे डिफरेंशियल वीडियो को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है, काफ़ी ज़्यादा सराहा है और उसे अपना अपनाया है। चलिए मैं आपको बताता हूं कि ये डिफरेंशियल वीडियो का कॉन्सेप्ट आया कहां से। इसके अलावा मैंने कुछ टॉपिक्स, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है कुछ पॉइंट्स को। आज मैं कुछ पॉइंट्स क्लियर करना चाहूँगा क्योंकि आप कुछ बच्चों का कुछ रिक्वेस्ट था कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, उसे कैसे दूर किया जाए। तो मेरे ख्याल से आप इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक काफ़ी बारीकी से देखें, सुने और समझें, ताकि आपके मन में जो भी क्वेश्चंस उठ रहे हैं उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर सकूं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि ये रेफरेंशियल वीडियो का कॉन्सेप्ट मेरे पास आया कहां से। तो देखिए मेरे पास एक मैथ की बुक है। मेरा बेटा है जो कि अभी क्लास 8 में पढ़ रहा है। एक दिन मेरे पास आया और बोला कि पापा मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। मैंने देखा, वो क्वेश्चन था अ ट्रेन 280 मीटर्स लॉन्ग इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू पास अ मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। मतलब क्या हुआ कि एक 280 मीटर का जो ट्रेन है वह 42 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है और प्लेटफॉर्म पे खड़े एक व्यक्ति को पास करने में उसे कितना समय लगेगा। मैंने इसका सॉल्यूशन देखा। सॉल्यूशन चार्ट के अनुसार लिखा हुआ था और काफ़ी बेहतरीन था। मुझे तो काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आया। मैंने अपने बेटे से पूछा कि क्या हुआ, ये क्या आपको समझ में नहीं आया? बोला पापा जी ये तो समझ में आया, टीचर ने भी मेरे को अच्छे से समझाया, लेकिन थोड़ी सी इसमें परेशानी हो रही है। क्या कोई दूसरा तरीका नहीं है जो मुझे अच्छे से इसे समझ में आ जाए? तो मेरे पास एक आइडिया आया। कुछ सालों पहले मैं भी यही क्वेश्चन पढ़ा और मुझे किसी दूसरे तरीके से सिखाया गया था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बच्चे को वो तरीका बताऊं। तो मैंने क्या किया, अपना तरीका जो मुझे पढ़ाया गया था, मेरे टीचर ने मुझे पढ़ाया था, मैंने वो उस तरीके से अपने बेटे को इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। आप बिलीव नहीं करोगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन आया, ठीक है ना? और मेरे बेटे ने इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीका से नहीं, बल्कि मैंने जो तरीका से उसे बताया था उस तरीका से उन्होंने बनाया। नतीजा आकर के बोलता है थैंक यू पापा। मतलब यहाँ पे साफ जाहिर होता है कि पढ़ाई करने के लिए मेथड कोई भी हो, बस समझने से मतलब है, अच्छा से पढ़ाई होना चाहिए। यही बात कंप्यूटर के लिए भी होती है कि मान लीजिए कि मैं आपको MS वर्ड का एक टॉपिक पढ़ाया, लेकिन आपको समझ में आया और कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया। अब अगर मेरे जगह आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ ले तो हो सकता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया। यही है डिफरेंशियल वीडियो का कॉन्सेप्ट। मैंने सोचा कि अगर मैं आपको पढ़ाऊं तो मैं केवल मैं ही रहूंगा, लेकिन अगर मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे दूं जिसके अंतर्गत क्या होगा कि आप मुझसे पढ़ना चाहे मुझसे पढ़िए, किसी और टीचर से पढ़ना चाहे किसी और टीचर से पढ़िए, किसी दूसरे टीचर। क्यों? क्योंकि इंडिया में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो कि टॉप क्लास के हैं। मैं अपने आप को टॉप नहीं बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भी जब जरूरत पड़ती है तो मैं भी किसी से कुछ ना कुछ हिंट जरूर लेता हूं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार बाकी टीचर भी किसी अन्य टीचर से कुछ बहुत हिंट लेते हैं। मैं अपने आप को एक्सपर्ट कभी नहीं मानता हूं। इसलिए मैं भी आपको एक राय देना चाहूंगा कि आप किसी एक वीडियो पर आश्रित ना रहें, बल्कि इस चैनल को देखिए, इसके बाद दूसरे चैनल को देखिए, उसके बाद तीसरे चैनल को देखिए, एक से ज्यादा को जरूर देखें ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। बस यही वजह था कि मैंने रेफरेंशियल वीडियो को ज्यादा प्रीफर किया बनिस्पत कि मैं खुद आपको वीडियो बना करके पढ़ाऊं। तो आशा करता हूं कि ये रेफरेंशियल वीडियो वाला कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन समझ में आ गया। अब मैं आपको कुछ टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है उस चीज को मैं क्लियर करूंगा। सबसे पहला बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन लेने के समय में एक फोन नंबर वहां पे डालना पड़ता है, ठीक है? मैं तहे दिल से आपसे निवेदन करता हूं कि जब भी आप फोन नंबर डालें, ठीक है ना, वहां पर एक काम कीजिएगा कि वो व्हाट्सएप नंबर आप डालिएगा। क्यों ऐसा इसलिए कि जब आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाए तो मैं आपका सर्टिफिकेट को डाउनलोड करके व्हाट्सएप कर सकूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नॉर्मल जिसे कॉल वाली नंबर होते हैं वो मेरे को देते हो। मैं आपको कॉल नहीं करूंगा, मेरे पास उतना समय नहीं है क्योंकि हजारों बच्चों को मेरे को डील करना पड़ता है।
अभी क्या है कि अगर आप व्हाट्सएप नंबर दे देते हैं तो मैं डायरेक्ट आपको मैसेज डाल दूंगा, वो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका नेट ऑफ है, कोई बात नहीं, कभी तो नेट ऑन होगा, जब भी आपका नेट होगा तुरंत आपके पास मैसेज गिर जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि मुझे कुछ भी आपको सूचना देनी होती है तो वो व्हाट्सएप से ही मैं आपको दे पाऊंगा, और ये सबसे सरल और आसान उपाय है, ठीक है ना। दूसरी बात है, मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आप जो है एक साथ जितना कोर्स में इनरोलमेंट करना चाहें आप उतना कोर्स में इनरोलमेंट ले सकते हैं। यहां पे छोटा सा आप लोगों का एक कंफ्यूजन है कि जब आप इनरोलमेंट करेंगे, ठीक है ना, तो उस वक्त आप अपने मोबाइल से ही इनरोलमेंट कीजिए, ठीक है ना। लेकिन जब मोबाइल नंबर मांगे तो आप अपने कलीग्स का मोबाइल नंबर दे सकते हैं, मोबाइल नंबर से कोई इशू नहीं है। एक बात मैं क्लियर कर देना चाहूंगा, एक नंबर से आप एक कोर्स में इनरोलमेंट कर सकते हैं। जब आप दूसरा कोर्स में इनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो इनरोलमेंट करते समय में सारा डाटा को आप भरिए, उसके बाद जहां पे नंबर मांग रहा है उस नंबर की जगह पे आप कोई अल्टरनेट नंबर यूज कीजिए। मेरी बात समझ में आ गई ना। अगली बात है फ्रेंचाइजी से रिलेटेड। अगर कोई बच्चे या कोई सेंटर चलाने वाले हमारा फ्रेंचाइजी लेना चाहें तो आप मेरे जो नंबर दिए गए हैं उस नंबर पर फोन करके फ्रेंचाइजी से रिलेटेड जो भी बात करनी है आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अगली बात यह है कि एग्जाम देते समय बहुत सारे बच्चे एक गलती कर जा रहे हैं। मैंने पिछला वीडियो में भी इस बात को बताया था कि जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं, ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम कैसे होता है। स्टार्ट टेस्ट एक बटन आता है, उसको क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद आपका एग्जाम चालू होगा। मेरा कहने का अर्थ है क्या कि जो भी एग्जाम होगा वो डेट पर होगा, ठीक है ना। जब आपका एग्जाम चालू होगा उस वक्त एक क्वेश्चन आएगा, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, और उस क्वेश्चन का 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से जो सही ऑप्शन है उसको छांटना है। मल्टीपल चॉइस का है और बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं जिसका जवाब आप काफी अच्छे ढंग से दे सकते हैं। तो मेरा कहना है कि क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़िए और सारा क्वेश्चन को सॉल्व हो जाने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो रिफ्रेश नहीं करते हैं और स्टार्ट टेस्ट बटन वहां से कंप्लीटेड में जो कन्वर्ट होना था वो नहीं हो पाता है। नतीजा फिर से स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर देते हैं, फिर से स्टार्ट टेस्ट में, इस तरह से 2-3 बार स्टार्ट टेस्ट में क्लिक कर देते हैं। ये गलत है। मैं बार बार आपको बता दे रहा हूं कि आपको केवल एक बार एग्जाम लिखना है और उसके बाद आपको रिफ्रेश कर लेनी है ताकि वहां पर कंप्लीटेड लिखा जाए। स्टार्ट टेस्ट को अगली बार फिर से ना पुश करें, नहीं तो आपने जो एग्जाम दिया है वह रिजल्ट खराब हो जाएगा आपका। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला है, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो फॉर्म भरने में अगर कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज डाल दीजिए कि सर मैंने ये फॉर्म भरा है और उसमें इस जगह पर ये मिस्टेक हुआ है, इसे सुधार दीजिए। आपका जो भी मिस्टेक होगा मैं उसे जल्द से जल्द सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अगली बात है कि जब भी आप एग्जाम फी पे करेंगे, एक बात मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे ये समझ रहे हैं कि कुछ भी पैसा नहीं लगेगा। नहीं, मैं इसको एकदम क्लियर करना चाहूंगा कि पूरा पढ़ाई का कोई पैसा नहीं लगेगा, केवल आपको एग्जाम फी देना है, ठीक है ना। और वह भी एग्जाम फी आपको शुरू में देना होता है, ना कि एग्जाम के समय पर, ठीक है। जब आप एग्जाम फी पे करेंगे तभी आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, नहीं तो आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। यह बात आप ध्यान रखिएगा कि केवल और केवल एग्जाम फी लगेगा, पूरी तरह से निःशुल्क नहीं है। समझ गए ना। अगला है, बहुत सारे बच्चे का यह कहना है कि सर मैं 1 साल वाले कोर्स में एडमिशन लेना चाहता हूं लेकिन मैं पहले एग्जाम लिखना चाहता हूं। मैं आपको बता दूं यह गलत है। अगर आप 1 साल का कोर्स किए हैं तो आपको 1 साल का कोर्स करना है, ठीक है ना। आप 1 साल का कोर्स करने के लिए ही 1 साल वाले कोर्स में एडमिशन लिए हैं। जब तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपका एग्जाम नहीं होगा।
मेरा कहने का अर्थ यह है, अगर आपने 6 महीना का कोर्स एडमिशन लिया है तो 6 महीने के बाद ही आपका एग्जाम होगा। आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद एग्जाम सेक्शन में जाइएगा, उधर आपका राइट साइड में दिखेगा कि आपका एग्जाम किस डेट को है। बेफिजूल का आप मैसेज ना करें, आपके आईडी के अंदर में सारा जानकारी मैंने दे दिया है। आप थोड़ा सा मंथन कीजिए, सभी जगह जाकर के देखिए। मेरा विश्वास है कि आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं उन सभी सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। अगला बात है कि आपके फॉर्म भरते के समय में यदि ये बता रहा है मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि आपने इससे पहले भी फॉर्म भर लिया है और वो मोबाइल नंबर आपने यूज किया है। मतलब आप अभी जो फॉर्म भरने जा रहे हैं उस फॉर्म में आपको नया नंबर का इस्तेमाल करना है। अब एक बात मैं बता दूं, यदि आप जानना चाहते हैं कि जिस नंबर से आपने फॉर्म भरा है उसका आईडी और पासवर्ड क्या है, तो भी सही बात है, आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं थोड़ी देर में आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कि आपने जो मोबाइल नंबर यूज किया है उस मोबाइल नंबर में आपने कौन सा कोर्स इनरोल किया है। सही बात है। एक और बात, बहुत सारे बच्चे का कहना है कि सर मुझे सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी चाहिए। ठीक है, आपको सर्टिफिकेट की हार्ड कॉपी भी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रिंटिंग चार्ज, कुरियर चार्ज, ये सारा चीज अलग से देने होते हैं। अब क्या होगा कि मैं आपका सर्टिफिकेट तैयार करके पोस्ट ऑफिस के माध्यम से स्पीड पोस्ट करूंगा, जो कि 2-4 दिनों में आपके पास पहुंच जाएगा। आपको जो सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं वो सॉफ्ट कॉपी रहेंगे, ठीक है ना। तो मैं एक बार आपको सारांश बता दे रहा हूं कि मैंने इस वीडियो में आपको क्या क्या बताया है। सबसे पहला नंबर कि जब आप रजिस्ट्रेशन करें तो रजिस्ट्रेशन करने के समय व्हाट्सएप नंबर का प्रयोग कीजिए, वो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, जब आप दूसरे कोर्स में इनरोलमेंट करना चाहें तो आप किसी अन्य नंबर का इस्तेमाल करें। तीसरी बात, जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेना चाहें वे मुझे मैसेज कीजिए और या फिर कॉल करके भी फ्रेंचाइजी से रिलेटेड बात कर सकते हैं। चौथी बात, अगर फॉर्म में कोई मिस्टेक हो चुकी है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं उसे ठीक कर दूंगा। पांचवी बात, एग्जाम फी लगेगा और एग्जाम फी पे करने के बाद आप मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए ताकि मैं आपके आईडी को एक्टिवेट कर दूं। छठी बात, एग्जाम समय से पहले नहीं होगा, एग्जाम जो होगा वो समय के बाद ही होगा, ठीक है ना। आपका आईडी कभी बंद नहीं होगा। आप अगर उस दिन एग्जाम देना भूल गए हैं तो आप उसके बाद भी एग्जाम दे सकते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने यहाँ पे डिस्कस की है, इस वीडियो से संबंधित 2 और वीडियो है जिसे आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का भी लिंक डाल दिया है, कृपया आप उस दोनों वीडियो को भी जरूर देखें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपके मन में जो भी दुविधा थी वो मैंने आज क्लियर कर दिया हूं। तो चलिए मिलता हूं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक मैं गुंजन आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।